Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to see famous promise. आज हम इतना महत्वपूर्ण वचन हम देखेंगे। Psalm 91 verse 11. भजन संहिता 91 11 वचन हम देखेंगे। He shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. क्योंकि वह अपने दूत को तेरे नियम निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वह जहाँ की हो तुम वे रक्षा करे। When I read some of the promises God made to his obedient children, परमेश्वर के जो आज्ञा मानते हैं उसके लिए जो परमेश्वर ने वादा किया था उसका वचन हम पढ़ते हैं, and I get overwhelmed and thrilled जब मैं ऐसा वचन पढ़ता हूँ तब मैं बहुत आनंद में बन जाता हूँ, because those promises speak of the unfathomable love of God. वो परमेश्वर के इतना महान वो प्रेम के बारे में कहता है। When we see our condition, जब हम अपनी परिस्थिति जब हम देखते हैं तो we understand that we are born in sin. हम पाप में पैदा हुआ, हम ये ग्रहण कर सकते We हैं are brought up in sin. और पाप में पैदा और बढ़ाए थे, And we are still living in this sin-loving body. और ये पाप को जो पसंद करता है उसी शरीर में हम जी रहे हैं, And we are living in this sin-filled world. और पाप से भरा हुआ इस संसार में हम लोग जी रहे हैं। So to redeem us from this cursed state, और जो ये शपित स्थिति में से छुटकारा देने के Lord लिए Jesus Christ not only died on the cross by shedding his precious blood, यीशु मसीह ने अपने अमूल्य खून को क्रूस पर बहाने से बहाकर अपने को बचाए नहीं है, and but also he made innumerable precious promises beyond our imagination. और अपन जो कल्पना करते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने अपने जीवन में वो आशीर्वाद दिया था। In the Bible, बाइबल में Abraham calls himself as dust and ashes. इब्राहिम ने अपने खुद को ये मट्टी के समान कहता That है। is what we read in Genesis 18:27. वो ये उत्पत्ति 18 अध्याय 27 वचन में पढ़ते हैं। And even God calls Jacob as a worm. वहाँ पे परमेश्वर ने याकूब को और कीड़ा जैसा बुलाता है। That is what we read in Isaiah 41 verse 14. वही बात हम यशायाह के पुस्तक में 41 अध्याय 14 वचन में पढ़ते हैं। Paul says that we are earthen vessels. ये पौल कहता है कि हम लोग ये संसार की जो कटोरी है ऐसे जैसा है, मिट्टी का पुतला. मिट्टी का पुतला जैसा है। But see God's love to in today's promise. लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है इस वचन में देखिए। Oh, if we read Psalm 91 verse 11. जब हम 91 भजन संहिता 91 11 वचन हम जब पढ़ते Yeah, हैं, if at all we confess our sins and accept him as our savior and willingly lead our lives under his headship, हम यीशु मसीह का ग्रहण करके हमने पाप मानकर परमेश्वर का खून हम लेकर पाप मान लिए तो, and if you lead our lives under his headship, परमेश्वर के जो उसके अनुसार में हम जब चलते हैं तो oh what an amazing promise he is making. कितना महत्वपूर्ण वो वादा कर रहा है। He wants to give charge to his angels to keep us safe and sound. और वो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को अपने साथ में रहकर अपने को सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। Have you ever thought about this? आप कभी ये बात को स्मरण किए क्या? Who are angels? वो स्वर्गदूत क्या They है? are heavenly beings always worshipping God by being in his presence. वो परमेश्वर के सामने उसको परमेश्वर के प्रस्तुति में रहकर स्वर्ग में परमेश्वर को आराधना करते हुए They रहते were हैं। created before you and I were created. आप और मैं इस दुनिया में सृष्टि होने से पहले से वो लोग हैं। As per my understanding, मेरे वो जो ग्रहण के अनुसार God created heaven first. परमेश्वर ने इस आकाश को पहले बनाया था, स्वर्ग को बनाया था। That is what we read in the opening verse of the Bible. वही बाइबल के पहला वचन में हम पढ़ते हैं। We all know Genesis 1:1. उत्पत्ति के पहला अध्याय पहला वचन में वही बात देखते हैं। There it is written, in the beginning God created the heaven and the earth. वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था। Before man was created on earth, इस दुनिया में इस संसार में मनुष्य और सृष्टि करने से पहले so God created a dwelling place for man, that is earth. परमेश्वर ने इंसान रहने के लिए वो स्थान बनाया था, वही पृथ्वी है। In a similar way, उसी रीति से before he created angels, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाने से पहले he created their dwelling place. परमेश्वर ने वो लोग रहने का स्थान बनाया था, That is the heaven. वही भी स्वर्ग है। So after creating heaven, then he created angels. परमेश्वर ने स्वर्ग बनाने के बाद में उसको स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया। Later, as we read in Job, उसके बाद में हम अय्यूब में पढ़ते हैं तो Job 38 अय्यूब में 38 अध्याय में and verses 4 and 7, और 4 और 7 वचन में हम पढ़ते हैं। God was asking Job, परमेश्वर
परमेश्वर ने अय्यूब से पूछ रहा है, Where was thou when I laid foundation to the earth, when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy? तब मैंने पृथ्वी की नैव डाली और तब तुम कहाँ था? तब 7th verse. और 7 वचन में पढ़ेंगे, जबकि बेर के तारों के एक संग आनंद से गाए थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे, तब कहा हो? So when God was laying foundation to the earth, परमेश्वर ने पृथ्वी को जब नेव डाला था, the angels were singing. वहाँ पे स्वर्गदूता ने गाना गा रहे So थे। angels were there already. उससे पहले ही वहाँ पे स्वर्गदूत ने थे। So first God created heaven. परमेश्वर ने पहला आकाश स्वर्ग को बनाया था, Then God created angels or the heavenly beings. उसके बाद में स्वर्ग में रहने वालों वो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया। Then God created the earth. उसके बाद में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया When था। God created the earth, already angels are there, they are singing. इससे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया था, क्योंकि वहाँ पे स्वर्गदूत ने गाना गा रहे थे। And after that, God created you and me. उसके बाद में परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया था। So when we study about the angels, स्वर्गदूतों के बारे में जब हम पढ़ते तो there are mighty angels. वो बहुत शक्तिशाली दूत है। Seraphims and cherubims are there. सेराफिम और चेरुबिम लोग हैं। Of course, ordinary angels are also there. वो पे सामान्य रीति से जो दूत है वो लोग भी है। Oh, we all know one angel killed 185,000 Assyrians, during the days of Hezekiah. हिजकिया के दिनों में 1,85,000 85,000 लोगों को एक ही दिन में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मार डाला था। Oh, we read about archangels like Michael or Gabriel. माइकल और गाब्रियल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। When we compare our human strength to the strengths of angels, पर जब हम मनुष्य का जो शक्ति है वो स्वर्गदूतों की शक्ति से हम तुलना करें तो angels are very powerful. परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है बहुत शक्तिशाली है। Yet, see what the Lord says in today's promise. लेकिन परमेश्वर ने आज के जो वादा है उसमें क्या कह रहा है? The angels are our security guards. वैसा जो परमेश्वर के स्वर्गदूत है वो लोग हम लोग को रक्षा करने वाला है। Can we understand this? ये बात हम या क्या तो समझ सकते हैं क्या? God has appointed the heavenly angels as guardians to earthly mortal humans who are created washed by his precious blood. परमेश्वर ने जो मनुष्य को परमेश्वर के खून से धोया था, उस मनुष्य को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रक्षा करने के लिए लगाया। That is Psalm 34:7 says. वो भजन संहिता 34 अध्याय और 7 वचन में हम पढ़ते हैं, The angel of the Lord encampeth round about them that fear him and delivereth them. यहोवा के डरवायों के चारों ओर उसकी दूत चवानी किया हुआ उसके बचाता है। God's angel went before the Israelites to prepare the way and lead the way. परमेश्वर का जो दूत था इस्राएलों के सामने जाकर उन लोगों को रास्ता तैयार करने के लिए आगे गया था। That is what we read in Exodus 23:20. निर्गमन की किताब 23 अध्याय और 20 वचन में हम यही पढ़ते हैं। Therefore, who is the Lord of the angels, और जो स्वर्गदूतों का परमेश्वर जो है and who gave them their being and gives laws to them, वो जो परमेश्वर ने वो लोगों को आज्ञा देता है, वो जो परमेश्वर and angels belongs to the Parmeshwar, और वो जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर का ही है। and God appointed such great angels to serve and guard his children, that is you and me. वो इतना महान स्वर्गदूतों को अपने जो परमेश्वर ने जो बचाए हुआ लोगों को वो रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने किया था। Yeah, to safeguard, to protect the church as a whole and also individual believers. और मंडली को बचाने के लिए और व्यक्तिगत रीति से विश्वासी लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को लगाया। Today's promise, what it is telling? आज के वादा में हम लोग क्या देख रहे The promise says that the Lord give charge to the angels. हैं? ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने वो उस दूतों को आज्ञा देता है। See, the word charge, ajna, is a very strict command, but not a bare or simple command. ये जो परमेश्वर के जो आज्ञा है वो सामान्य रीति से जो नहीं है वो, लेकिन परमेश्वर को आज्ञा ऊंचा आज्ञा है। And see, negligence in this responsibility, it cannot be tolerated by God. जब परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया
है उसमें कुछ लापरवाही है तो परमेश्वर उसको देख नहीं सकता है। How these angels keep us safe? ये जो स्वर्गदूत कैसे हम लोगों को सुरक्षित रखता है, How they save us from many dangers and protect us? कई प्रकार के जो विपत्ति परिस्थितियों में से कैसे बचाता है, How they will counteract the demonic plots? और वो शत्रु के जो कल्पना है उसको कैसे नाश करते We हैं। may not understand all those things today, ये बात पूरे हम लोग आज समझ नहीं सकते, but one day we shall stand amazed when we understand the service rendered by the angels. लेकिन एक दिन जो स्वर्गदूत ने हमारे लिए जो काम किए थे वो बात सुनने के बाद में हम निश्चय रूप से आश्चर्यित हो So जाएंगे। we can see in the Holy Scriptures how these angels assisted the people of God on multiple occasions. हम ये पवित्र शास्त्र में ऐसा देखते हैं कि कई प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसके दास लोगों को, परमेश्वर के दास लोगों को कैसे सहायता किया था। If you read Daniel 6:22, दानियल के पुस्तक में और 6 अध्याय 22 वचन में हम जब देखें Daniel तो said that God sent his angel to the lion's den. दानियल ने कहा था कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को वहाँ पे वो सिंहों के, वो शेरों की जगह पे परमेश्वर ने स्वर्गदूत को I भिजाया am था। reading that verse. मैं वो वचन पढ़ रहा हूँ, 6:22 Daniel. दानियल के पुस्तक 6 अध्याय 22 My वचन। God hath sent his angel and hath shut the lion's mouth, and they have not hurt me. मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद करा रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं किए। So Paul also says that the angel spoke to him in the midst of a big storm. पौल भी कहता है कि इतना महान वो वर्ष के सामने परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझसे बात किया, इस तरह पौल ने कहता है। That's we read Acts 27 verse 23. प्रेरितों के काम 27 अध्याय और 23 वचन में हम लोग ये बात पढ़ते हैं। Yeah, I want to read this verse also, as these verses are of great encouragement to us. ये जो वचन है वो बहुत प्रोत्साहित वचन है, इसलिए मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूँ। These verses they show God's care and faithfulness. ये परमेश्वर के जो देखभाल करने का और जो परमेश्वर के रक्षा करने का जो स्वभाव है वो दिखाता है। So Paul is saying in 27:23 of Acts, अब प्रेरितों के काम 27 अध्याय 23 वचन में हम जब पौल कहता है, for there stood by me this night in the angel of God, whose I am and whom I serve. क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। So Peter was released from the prison in Acts 12:7. पतरस ने उस जेल से, और पतरस के प्रेरितों के काम 12 अध्याय 7 वचन में जब हम देखें तो पतरस ने वहाँ पे छुटकारा पाया। What is written there? वहाँ पे क्या लिखा In हुआ the है life of Peter. पतरस के जीवन में? And behold, the angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison, and he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उसकी कोठरी की ज्योति चमकी और उसकी पतरस की पसली पर हाथ मार के उसके जगाए और कहा कि उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जिंजीरों जिंजीर कुलाकर गिर पड़ी। So such examples are many. इस प्रकार के जो उदाहरण है बहुत प्रकार है। Truly speaking, what a privileged people we are today. ऐसा मैं बात बोल रहा हूँ कि इतना भाग्य लोग हम लोग हैं। Heavenly angels have been charged to be our servants because we are made the children of God. हम परमेश्वर के बच्चे बेटे लोग बन गए कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें सहायता के लिए है। What a joy it is to know that we are the subjects of his continuous protection. हम परमेश्वर के हर दिन रहने का जो रक्षा है उसके अंदर हम लोग है, इतना महान बात No, है। we are under the guardianship of his mighty angels. और परमेश्वर के जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है उसके रक्षक के We अनुसार have to thank the Lord for this unmerited favor. और वो जो परमेश्वर ने इस दया दिखा रहा है उसके लिए हम लोग परमेश्वर के धन्यवाद करना If you are a चाहिए। child of God, आप परमेश्वर के बेटे हैं तो you need not worry for anything. और कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं You है। may not be seeing the angels, but the angels are coming with you
wherever you are going. आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आप नहीं देख सकते, लेकिन आप किधर भी जाओ परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ में रहता You है। are so valuable in the sight of God. आप परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के दृष्टि में देखे तो आप बहुत बहुमूल्य है। Yeah, He purchased you with His own blood. परमेश्वर ने आपके खून अपना खुद का खून देकर आपको खरीदा है। When you are sleeping, आप जब सो रहे तो the angels are around you. परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके आजू बाजू में है। Are you such a great man? आप उतना महान है No, क्या? not at all. नहीं है। It is because of the love of Lord Jesus. वो यीशु मसीह का प्रेम से है। When I am going in a train, मैं जब ट्रेन में जा रहा when I हूँ, am going in a flight, मैं फ्लाइट में जब or जाता when I हूँ, am going in a cycle, जब मैं साइकिल में जाता हूँ, the angels are with me. परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे They will साथ be है। protecting me. वो मुझे बचाते I रहते may हैं। not be able to see them. मैं वो लोगों को देख नहीं सकता हूँ। Yes, they have to do their duty because the Lord gave charge, ajna, to them to look after me. परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी वो लोगों को दिया है, वो जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, उसकी रीति से वो लोग काम करना ही है। You are a VIP in the sight of heaven. परमेश्वर के जो दृष्टि में अब देखे तो बहुत महत्वपूर्ण इंसान हो आप। Angels are protecting you. परमेश्वर के स्वर्गदूत आप लोगों को बचा रहा है। God came to the fiery furnace. परमेश्वर ने वो आग की भट्टी के पास आया। God came, the angel came to the lion's den. परमेश्वर ने वो जो शेरों के जो डेन है था वहां पे आया था। Angel was traveling with Paul to Rome in the storm. और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो पौल के साथ में रोम के सफर में उसके साथ में था Angel उस brought बारिश में। Peter out of the prison. और परमेश्वर के जो स्वर्गदूत वो पतरस को उस जेल में से बाहर निकाल के लाया। What privileged people are we. कितना बहुमूल्य लोग हम लोग हैं। Let us thank the Lord for that. परमेश्वर को उसके कारण धन्यवाद करेंगे, Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, we are neglected people in this world. हम इस दुनिया में इतना लापरवाही लोग हैं, But, O Lord, when we come to Thee, when we are saved, we became very important people in the sight of heaven. जब हम उद्धार पाए तब हम स्वर्ग की दृष्टि में हम इतना महान लोग बन गए। Oh Lord, what a privilege. ओ प्रभु, इतना आधिक्यता हम लोगों को दी We है। are under the angelic protection. हम स्वर्गदूतों के रक्षा के नीचे है। Wherever we are going, the angels of the Lord are encamping around us. हम जहाँ भी जा रहे परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ हैं। It is today we are safe means it is not because of our strength, not because of our intelligence. हम आज इतना सुरक्षित रहने का कारण हमारे जो बुद्धि है उसके कारण नहीं है, Thank you for thy promises. लेकिन परमेश्वर आपके वादा के लिए धन्यवाद We are करते हैं। tasting that protection nowadays in our lives. हमारे जीवन में आज के दिनों में आपका रक्षा हम लोग देख रहे हैं। Thank you, Lord, because thou art protecting us. परमेश्वर आप हम लोगों को रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।